फ्रेंड्स, हम अपनी वर्ल्ड मैपिंग फॉर यूपीएससी सीएससी 2025 की मैपिंग सीरीज़ को चाइना से स्टार्ट कर रहे हैं। वेलकम टू यू ऑल। आज हम चाइना के ज्योग्राफिकल फीचर्स को देखेंगे। हमारा पहला टॉपिक है द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना। यह वॉल लगभग 2500 साल पुरानी है और चाइना के कई एम्परर ने अपनी ज़मीन को प्रोटेक्ट करने के लिए इसे बनवाया था। यह कोई सिंगल दीवार नहीं है, बल्कि इसमें कई सारे गैप्स हैं और कई जगह पर यह हमें पैरेलल रूप में भी दिखाई देती है। कई बार इन्वेडर्स ने इस दीवार को पार किया है। टोटल यदि ग्रेट वॉल ऑफ चाइना की लेंथ की बात करें तो 21,196 किलोमीटर इसकी टोटल लेंथ है। इस दीवार को बनाने में ब्रिक, मार्बल, ग्रेनाइट, वुड और कहीं कहीं पर मोर्टार के रूप में स्टिकी राइस का भी यूज़ किया हुआ है। नेक्स्ट टॉपिक है इम्पॉर्टेंट रिवर्स ऑफ चाइना। फर्स्ट इम्पॉर्टेंट रिवर है आमूर रिवर। ये रिवर चाइना और रशिया की बॉर्डर पर है। सेकंड इम्पॉर्टेंट रिवर है होंगहे, जिसे येलो रिवर भी कहा जाता है। यह एक पेरेनियल रिवर है। येलो रिवर वर्ल्ड की हाईएस्ट सेडिमेंटेड रिवर है। येलो रिवर लोएस्ट प्लेटू को कट करती है। यह रिवर काफ़ी फ्लड प्रोन है अपने शिफ्टिंग कोर्स के कारण। यह रिवर चाइना में वीट कल्टीवेशन के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। थर्ड इम्पॉर्टेंट रिवर है यांगत्से रिवर। हाफ ऑफ चाइनाज एग्रीकल्चर प्रोड्यूस इसी रिवर सिस्टम से होता है। इस रिवर सिस्टम के साउथ साइड में सिजुआन बेसिन है, जिसे राइस बाउल ऑफ चाइना कहा जाता है। कॉटन, वीट, बीन्स काफ़ी बड़ी मात्रा में यहाँ प्रोड्यूस होते हैं। इंटेंस एग्रीकल्चर को बढ़ावा देने के लिए थ्री गॉर्ज डैम और होंगहे यांगत्से को कनेक्ट करती हुई एक ग्रैंड कैनाल चाइनीज़ गवर्नमेंट ने यहाँ बनाई है। यांगत्से रिवर चाइना की हाईएस्ट नेविगेबल रिवर है। फोर्थ इम्पॉर्टेंट रिवर है पर्ल रिवर। साउथ चाइना की काफ़ी इम्पॉर्टेंट रिवर में से एक, जो डेल्टा बनाती हुई साउथ चाइना सी में मिल जाती है। ये सभी रिवर वेस्ट टू ईस्ट फ्लो करती हैं, जिससे हमें चाइना की टोपोग्राफी समझ में आती है कि उसका वेस्टर्न साइड उठा हुआ है और उसका ईस्टर्न साइड थोड़ा दबा हुआ है या डिप्रेसिंग एरिया है। हमारा अगला टॉपिक है माउंटेन रेंजेस ऑफ चाइना। चीन की वेस्टर्न मोस्ट माउंटेन रेंजेस की यदि बात की जाए तो अल्ताई शान, तियान शान और कुनलुन शान है। जब इंडियन प्लेट यूरेशियन प्लेट से टकराई थी, तब हिमालय के अलावा पामीर नॉट रीजन से ये तीनों रेंजेस निकली हैं, जो आगे जाके अल्तुन शान, किनलिन शान और ताइहान शान रेंजेस के रूप में डेवलप हुई हैं। चाइना के नॉर्दर्न रीजन में ग्रेट खिंगन रेंज है और सदर्न रीजन में है सदर्न हिल। 1/3 ऑफ चाइना इज माउंटेनियस। हमारा अगला टॉपिक है बेसिन्स ऑफ चाइना। यहाँ बेसिन से कोई वेट एरिया की बात नहीं हो रही है। असल में बेसिन्स वो जगह है जो दो माउंटेन रेंजेस के बीच का डिप्रेसिंग एरिया है, हम उसकी बात कर रहे हैं। अल्ताई शान और तियान शान के बीच में एक बेसिन है जिसे जिंगारियन बेसिन कहा जाता है। जिंगारियन बेसिन बेसिकली एक ड्राई रीजन है सराउंडेड बाय स्टेपी ग्रासलैंड। उइगर मुस्लिम पॉपुलेशन से डोमिनेटिंग एरिया है ये। रशिया की इर्तिश रिवर अल्ताई शान रेंज से ही निकलती है। इस प्रोविंस का नाम शिनजियांग है और यहाँ की कैपिटल उर्मिक है। सेकेंड इम्पॉर्टेंट बेसिन है तरीम बेसिन। तियान शान, अल्तुन शान और कुल्लुन शान के बीच में ये तरीम बेसिन लोकेटेड है। यहाँ की इम्पॉर्टेंट रिवर है तरीम रिवर। लोपनूर लेक यहीं पर है, जिसे न्यूक्लियर टेस्टिंग सेंटर ऑफ चाइना कहा जाता है। थर्ड इम्पॉर्टेंट बेसिन अल्तुन शान और किनलिन शान के बीच में है, जिसे कैदाम बेसिन कहा जाता है। कैदाम बेसिन सॉल्टी मार्शलैंड है। मोर देन 30 सॉल्ट लेक्स यहाँ पर हैं। अच्छी इरिगेशन फैसिलिटी के कारण यहाँ वीट कल्टीवेशन काफ़ी अच्छी मात्रा में होता है। लास्ट इम्पॉर्टेंट बेसिन है किनलिन शान रेंज के नीचे सदर्न साइड में जो बेसिन है उसे सिजुआन बेसिन कहा जाता है। सिजुआन बेसिन को ही राइस बाउल ऑफ चाइना कहते हैं। अब अगले टॉपिक की तरफ चलते हैं प्लेटूज ऑफ चाइना। चाइना में 3 इम्पॉर्टेंट प्लेटूज हैं लोएस्ट प्लेटू, तिब्बतन प्लेटू, युआन प्लेटू। दीज आर द 3 इम्पॉर्टेंट प्लेटूज ऑफ चाइना। अब नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं डेजर्ट ऑफ चाइना। लोएस्ट प्लेटू के नॉर्दर्न और सदर्न साइड पर डेजर्ट्स हैं। नॉर्दर्न साइड पर है गोबी डेजर्ट, सदर्न साइड पर है ओडोज डेजर्ट।
करीम बेसिन के वेस्टर्न साइड पर टकलामकान डेजर्ट है। दीज आर द 3 इंपॉर्टेंट डेजर्ट्स ऑफ चाइना। शेंगडोंग पेनिनसुला एग्रीकल्चर के लिए इम्पॉर्टेंट रीजन है। सिल्क, वाइनयार्ड, एप्पल, पियर्स यहाँ पर काफ़ी अच्छी मात्रा में प्रोड्यूस होता है। हिली रीजन होने के कारण यहाँ पर टी का भी प्रोडक्शन होता है। मिनरल्स की बात करें तो आयरन ओर और गोल्ड यहाँ अबेंडेंट क्वांटिटी में है। नेक्स्ट टॉपिक है प्लेन्स ऑफ चाइना। चाइना में सिर्फ 2 बड़े प्लेन रीजन हैं। फर्स्ट जो है नदर्न साइड पर उसे मंचूरियन प्लेन कहते हैं और जो सदर्न साइड पर है उसे नॉर्थ चाइना प्लेन कहा जाता है। 90% of China population lives in east coast of China in these plain areas. मंचूरियन प्लेन की यदि बात करें तो यहाँ पर रिच ब्लैक सॉइल है, लॉन्ग विंटर सीजन होता है, मेजर सोयाबीन ग्रोइंग एरिया है, स्प्रिंग व्हीट, स्वीट पोटैटो, राइस यहाँ पर अच्छी मात्रा में होता है और यहाँ लाइव स्टॉक ग्रेजिंग की जाती है। अब हम चाइना के समुद्रों को देखते हैं। सीज ऑफ चाइना। नदर्न साइड से देखें तो सबसे पहले बोहायो सी शेंगडोंग पेनिनसुला और मंचूरियन प्लेन के बीच में है। यहीं पर द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना भी कोस्ट से स्टार्ट होती है। बोहायो सी के साउथ में है येलो सी, येलो सी के साउथ में है ईस्ट चाइना सी, ईस्ट चाइना सी में यांगत्से रिवर मर्ज होती है। चाइना के सदर्न साइड में है साउथ चाइना सी जहां पर्ल रिवर मर्ज होती है। इस रीजन को आपने कई बार न्यूज़ में भी सुना होगा। साउथ चाइना सी और वियतनाम सी के बीच में लोकेटेड है गल्फ ऑफ टोंगकिंग। दीज आर द 5 इंपॉर्टेंट सीज ऑफ चाइना। शंघाई, ये सिटी नॉर्थ चाइना प्लेन में सिचुएटेड है यांगत्से रिवर के कोस्ट पर। शंघाई में वर्ल्ड का बिजिएस्ट कंटेनर पोर्ट है। शंघाई चाइना का फाइनेंशियल सेंटर है। शंघाई इज़ फेमस फॉर स्टील, टेक्सटाइल एंड शिप बिल्डिंग। हम हमारे नेक्स्ट लेक्चर में जापान के ज्योग्राफिकल फीचर को देखेंगे। इफ़ यू फाउंड दिस वीडियो हेल्पफुल, डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग। गुड लक।